महादेव शिव शंभो पार्वती। प्रिय कन्या राशि, सबसे स्पेशल ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए क्यों होने जा रहा है, आप काफी पेन लेकर नोट करके रख लीजिएगा। जब तक 5 दिसंबर 2026 आएगा ना, तो लोग जो आपके जलने वाले हैं वो और जलेंगे, क्योंकि आपको वो चीज कौन देने जा रहा है, राहु महाराज देने जा रहे हैं। क्योंकि राहु महाराज 18 मई से लेकर, जो 18 मई आपकी निकल गई ना, 18 मई 2025 और ये अक्टूबर का महीना प्रारंभ हो गया था, इस बीच में राहु की जो अवस्था थी वो देने योग्य नहीं थी, लेने योग्य थी। अब यहाँ पर राहु महाराज उस अवस्था में आ गए हैं कि जो आपके मन में है उस इच्छा को पूर्ण करना। अब इस बात पर राहु महाराज उतर चुके हैं, लेकिन ये कैसे देंगे, क्या देंगे, कब मिलेगा, कि 5 दिसंबर 2026 तक राहु महाराज आपके शत्रु भाव अर्थात आपके षष्ठम भाव पर रहेंगे, अपने मित्र कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज की राशि में। यहाँ पर राहु महाराज क्या क्या प्रभाव आपके जीवन पर डालेंगे। भाई, जब हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, हमको सफलता प्राप्त करेंगे, तभी तो हमारे दुश्मन चलेंगे हमसे कि हाँ, ये हम तो वहीं पर रह गए, ये बंदा बहुत आगे बढ़ गया। ये बड़ा ही थोड़ी देर का प्रोग्राम है, किंतु आपके लिए कितना खास है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप जो है इस प्रोग्राम में समझ पाएंगे। चलिए देखिए, मैंने एक चीज बताई ना आपको कि 18 मई 2025 से लेकर और पूरा सितंबर का महीना, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर, अक्टूबर प्रारंभ है। इन महीनों में राहु को जो देना था वो तो दिए नहीं आपको, किंतु आपसे लिया होगा। क्यों, आप ऐसे समझिए भाई, मरा हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है ना। 3 सितंबर को राहु महाराज जो है वो मृत अवस्था से अवस्था में पहुंच गए। ठीक है, अब 3 सितंबर से लेकर पूरा सितंबर का, भाई थोड़े दिन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर जैसे ही अक्टूबर का ये महीना प्रारंभ हुआ है, अब आपको देना प्रारंभ करेंगे। अभी तक जो आपको प्रभाव पड़ना था वो नहीं पड़ पाया। क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ना था और क्या क्या राहु महाराज ने आपको नहीं दिया और क्या क्या छीना। सबसे पहले तो चर्चा करेंगे, वो इस बात की करेंगे कि राहु महाराज ने आपसे क्या क्या छीना, यानी कौन कौन से कष्ट आपको दिए, पहले ये चर्चा करेंगे। उसके बाद ये चर्चा करेंगे कि अब जिंदा राहु महाराज हो गए हैं तो अब क्या आपके जीवन पर प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले षष्ठम भाव पर विराजमान होने के कारण आपने नोटिस किया होगा मई के महीने से कि आपके दुश्मन, आपके शत्रु बहुत ज्यादा आपके बने, यानी कि शत्रुओं का प्रभाव कहीं ना कहीं आप पर ज्यादा रहा होगा। आपके दुश्मनों ने आपके कार्य को बिगाड़ने का प्रयास किया होगा। वो दुश्मन आपके कोई और नहीं, आपके अड़ोस पड़ोस के, आपके घर के, और वही आपके मित्र किसी दिन थे, वो शत्रु इस समय पर बनकर बैठ गए और आपके हर कार्य में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया होगा। दूसरी चीज, छोटा मोटा एक्सीडेंट या बाथरूम में फिसलना, ये आपके साथ हो सकता है। ये चीजें आपके साथ होंगी। इसी के साथ ही साथ कर्ज से रिलेटेड, यानी कि कर्ज से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा परेशान रहे होंगे। अगर आपने अनावश्यक कर्ज लिया होगा तो कहीं ना कहीं कर्ज से रिलेटेड भी आपको काफी परेशानी आपको देखने को इस बीच में मिली होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की, कि राहु महाराज 1, 2, 3, 4, 5 दसम भाव अर्थात आपके कर्म क्षेत्र को देखने की वजह से जो आपको जो आप मेहनत कर रहे हैं, दिन रात प्रयास कर रहे हैं, जो आपके कर्म का आपकी मेहनत का आपको फल मिलना था, आपके कर्म जो आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसका बेनिफिट आपको उसमें डिले हो रहा होगा। यानी मेहनत तो भरपूर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट मिलना चाहिए, जिस तरीके से हमको समझ जाऊंगा कामयाबी मिलनी चाहिए, और हमारे कर्म का, हमारी मेहनत का, जो जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उसका फल उतना मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा होगा। ये भी आपके साथ नहीं हो रहा होगा। उसी के साथ ही साथ दसम भाव पर आपके पिता की ओर से आपके कहीं ना कहीं अनबन आपके चल रही होगी। पिता की ओर से लड़ाई झगड़े या किसी प्रकार की अनबन जो है आपको देखने को मिल रही होगी। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे बात करते हैं आपके दसम भाव पर बिजनेस व्यापार, आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी बिजनेस व्यापार है तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपको कुछ ना कुछ परेशानियां हो रही होंगी। अचानक से व्यवसाय में, बिजनेस में आपको घाटा, अचानक से जो है व्यवसाय से संबंधित परेशानियां ये आपकी हो रही है। उसी के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं होगी। जो आर्थिक स्थिति है, वह आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं आपकी इस बीच में आपकी डगमगाई होगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर और आपको देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ दसम भाव पर यहाँ पर बिजनेस व्यापार के संबंधित आपके जल्दबाजी या फिर आपके साथ हो सकता है कि फ्रॉड हुआ हो मई के महीने से लेकर और अभी तक व्यवसाय से संबंधित। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके द्वादश भाव पर आप विदेश सेटलमेंट होना चाह रहे थे, विदेश जाना चाह रहे थे, संभवतः ही प्रयत्न प्रयास करने के बावजूद भी विदेश आप नहीं जा पाए होंगे।
उसी के साथ ही साथ में आप विदेश में ही हैं तो बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना आपको इस बीच में करना पड़ रहा होगा। अगर आप विदेश में है, फॉरेन में है, तो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, आपका बिजनेस व्यापार आपका है या कुछ भी है, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानियां इस बीच में आपको मई महीने से और अभी तक आपको उठानी पड़ी होगी। उसी के साथ ही साथ आपके परिवार भाव, आपके धन भाव, आपके द्वितीय भाव पर राहु महाराज की दृष्टि पड़ रही है, जिससे सबसे पहली चीज की धन से रिलेटेड तो परेशानियां आ ही है, यानी धन से रिलेटेड कष्ट परेशानियां आ ही है। साथ ही साथ परिवार का भी किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं होगा, वाणी दोष लगा होगा, यानी कि आप कितना भी अच्छा किसी से बोलिए, बतलाइए, किंतु आपका सामने वाला आपकी बातों की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता होगा, सामने वाला जो है आपकी बातों को इग्नोर करता होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा राहु महाराज। उसी के साथ ही साथ में नेत्र से संबंधित, आंखों से संबंधित परेशानियां और सर में दर्द परेशानी और पेट से संबंधित परेशानी, ये परेशानियां कहीं ना कहीं आपके जीवन में जनवरी के महीने से अभी तक चल रही थी। जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही थी वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको अवश्य बताइए। चलिए, ये तो बीत गया करते हैं, ये तो बीता हुआ है, अब आगे सुनिएगा। जिस चीज का आपको इंतजार था वो अब आप ध्यान से सुनिएगा कि राहु आपको क्या देंगे। षष्ठम भाव में रोग ऋण शत्रु भाव में बैठे हुए राहु महाराज अपने परम मित्र कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज की राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर आप अपने शत्रुओं पर अब आप भारी पड़ते हुए नजर आएंगे। आप अपने दुश्मनों पर आप जो है आप भारी पड़ते हुए नजर आएंगे। अभी तक आप अपने शत्रुओं पर भारी नहीं पड़ पा रहे थे, शत्रु आप पर भारी पड़ रहे थे, अब आप जो है शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे। क्यों पड़ेंगे? क्योंकि आपका बिजनेस व्यापार में वृद्धि आपकी होने वाली है, आपके व्यवसाय से संबंधित व्यापार आपका उत्तम अच्छा होने वाला है, धन की स्थिति आपकी बदलने वाली है, जिससे आप शत्रुओं पर भारी पड़ते हुए नजर आएंगे। ये पहला आशीर्वाद राहु महाराज का आपके ऊपर पड़। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि राहु महाराज की अभी कितनी डिग्री है? अभी राहु महाराज 22 डिग्री के हैं। 28 जून 2026 तक राहु महाराज जो है ना वो 21 डिग्री से अभी नीचे हो रहे हैं। तो ये कौन सी अवस्था में पहुंच जाएंगे? ये जो है युवा अवस्था में पहुंच जाएंगे। और 28 जून 2026 तक ये कहीं ना कहीं किशोर अवस्था और युवा अवस्था दोनों अवस्थाओं में ये रहेंगे। तो इनका प्रभाव शुभ, यानी कि ध्यान से सुनिएगा, 28 जून तक आपके ऊपर उत्तम अच्छा पड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, हम उसी के साथ साथ आगे बात करते हैं। यहाँ पर कुछ आपके झगड़ों से, यानी मैं ये नहीं कहता हूँ लाठी डंडे किसी को आप चलाइए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर कुछ कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, ये अपनाएंगे तो आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। क्योंकि राहु क्या है? राहु हमें कंफ्यूज करते हैं, राहु हमें भ्रमित करते हैं। तो राहु जब देते हैं ना तो आप संभाल नहीं पाओगे। तो यहाँ पर राहु महाराज अब जो है आपको देने को आ गए हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो आप रोग आदि यानी शरीर के अंदर जो परेशानियां चल रही थी, कष्ट परेशानी आपके चल रही थी, तो आपके शारीरिक कष्ट परेशानी से भी राहु महाराज काफी मुक्ति यहाँ पर आपको प्रदान करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ माता का सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, आपकी माता का सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा सबसे पहली चीज। और माता के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको जो है बाहरी स्थानों से उत्तम अच्छा लाभ होगा। 10वें भाव पर देख रहे हैं, बुध महाराज की राशि को देख रहे हैं, इसलिए व्यापार से संबंधित, बिजनेस से संबंधित कुछ लाभ होते हुए नजर आएंगे। किंतु 12वें भाव पर देख रहे हैं, इसलिए आपको झगड़ों से बचकर रहना होगा, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ अपने खर्च पर नियंत्रण बनाकर रखना है, यानी कि जहां पर 10 रुपए का खर्च है वहां पर 5 रुपए का करने का प्रयास करें। फिर भी आपको कोर्ट कचहरी मुकदमा इन चीजों में राहु महाराज आपको विजय प्राप्त करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर केतु महाराज विद्यमान है। विदेश से फॉरेन से जो आपको उत्तम अच्छा लाभ नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपको फॉरेन से उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। नवम दृष्टि से आपके धन भाव, आपके द्वितीय भाव, आपके परिवार भाव को देख रहे हैं, जिससे परिवार का भी उत्तम अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। परिवार के साथ में वाणी, अपनी वाणी से, कहते हैं ना ऐसी वाणी बोलिए मन का आप हो, आप शीतल होइए और शीतल हो, तो अपनी वाणी से लोगों को आप और आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव राहु महाराज का कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में तो धन से आर्थिक स्थिति आपकी डगमगाई थी, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं थी, तो संभवतः ही आर्थिक स्थिति में भी सुधार आपके होता हुआ नजर आएगा। अब देखिए आपको क्या नहीं करना है, वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले राहु जो है ना वो हमें वरदान दिया है कि जो गलत चले उसको और गलत चलाओ। तो यहाँ पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना है। नॉन वेज, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन चीजों पर ध्यान रखना है। जल्दबाजी नहीं करनी है। राहु क्या करते हैं? छोड़गिरी करवा देते हैं, जल्दबाजी का लालच कौन देता है? राहु देते हैं। तो लालच नहीं आपको करनी है। यहाँ पर ध्यान से और दिमाग से काम लेंगे तो राहु आपको आध्यात्मिक लाभ पहुंचाते हुए नजर आएंगे। राहु के कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको करेंगे तो आपको लाभ होगा ही होगा।
राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बुधवार के दिन या शनिवार के दिन कच्चा कोयला अपने कपड़े में, कपड़ा नीला हो या काला हो, उसमें रखकर सबसे 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। उसी के साथ साथ अगर आप राहु महाराज का जप हमसे करवाना चाहें तो आप राहु महाराज का जप भी हमसे करवा सकते हैं। साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में नमक डालकर पोछा लगवाएं। स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, ड्रिंकिंग बिल्कुल ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। और 1 लोटा जल नियमित आप भगवान भोले बाबा के पास शिवलिंग पर जो है प्रतिदिन चढ़ाते रहें। या धतूरे का पुष्प और धतूरा शनिवार के दिन और बुधवार के दिन अवश्य चढ़ाएं, जिससे राहु महाराज और भगवान भोले बाबा से आराधना करें। प्रभु राहु महाराज की ओर से जो परेशानियां आ रही हैं, प्रभु सारी परेशानियों को प्रभु से कामना करते हैं कि राहु महाराज का प्रभाव आप लोग तब रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आज्ञा चाहते हैं, किसी अनुग्रह में बात करेंगे। तब तक आते दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती।